तो बिहार में हाइट क्यों नहीं कम किया जा रहा? नीतीश कुमार तो बोले थे कि हम लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका हाइट कम जरूर होगा। किससे लड़ाई लड़ रही हैं खुशबू जी? आप किससे लड़ाई लड़ रही हैं? आप सरकार से लड़ रहे हैं, बिहार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद बोला था कि लड़कियों की हाइट कम होगी, जब विपक्ष ने मतलब ये इस बात पर बोला था। तो अब पता नहीं लेटर भी मैंने, लेकिन उस लेटर का क्या है कि एक कागजी आपको दिखा दिया जाता है, लॉलीपॉप धरा दिया जाता है, आप घर पर बैठ के आप ट्रेस करते रहिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई जवाब आता है। देखिए, रविवार का दिन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल ये होगा ना कि क्या स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक के साथ रोशन आनंद, गुरु रहमान सर, खान सर और उसके बाद अमित तिवारी सर रहेंगे या नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। हमारी बात सीधे खुशबू पाठक से हुई। रविवार को आंदोलन है, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा। आप जानते हैं कि लड़कियों को हाइट का दिक्कत है, उनको चाहिए कि 150 होना चाहिए, क्योंकि बगल वाले राज्य में कहीं 148 है तो कहीं 150 है। तो बिहार में हाइट क्यों नहीं कम किया जा रहा? नीतीश कुमार तो बोले थे कि हम लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनका हाइट कम जरूर होगा। क्या कुछ बात हुई है खुशबू पाठक से, आप सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। नीतीश कुमार से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, उस पर वो क्या बोलती है। हेलो खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। जी धन्यवाद। सुना है कि सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं। जी, हाइट को लेकर मैंने पहले भी बोला था कि मुख्यमंत्री तक मतलब लेटर पहुंच चुका था, लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। तो बच्चे लगा कि आ जाएगा, लेकिन नहीं आने के कारण मैंने बोला था कि आंदोलन होगा। तो इसी को लेकर बहुत बार डेट भी चेंज हुआ, लेकिन लगा कि नहीं, अब आंदोलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी की आने वाली है और हाइट कम हुआ नहीं। अभी एक एसआई की वैकेंसी आई है, उसमें एक 50 लड़कियों का हाइट रखा गया है, तो किसी में एक 50, होमगार्ड में 153 रखा गया, जो कि गलत है। सभी को एक समान जो भी करना है एक हाइट कर दिया जाता है। डिफेंस में बिहार में तो बहुत उचित, मतलब सही। होमगार्ड में कितना रखा गया है? 153 में भी रखा गया है जी। और तो आप जो आंदोलन करेंगी वो बिहार दरोगा के लिए होगा? जी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी के लिए हो, क्योंकि बहुत वैकेंसी आने वाली है ना। जी, पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, फिर से मद्य निषेध की भी वैकेंसी आने वाली है पुलिस में, एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हाइट से सभी की लड़कियां परेशान थे, पॉइंट से छट रही हैं। तो सबका यही कहना है कि लड़कियों की हाइट कम होनी चाहिए। तो आप तो लगातार हर जगह लेटर दे दी हैं, लेटर का जवाब नहीं आया है। तो आपके हिसाब से अगर आंदोलन आप शुरू करेंगी गांधी मैदान, गांधी मूर्ति से, तो आपको लगता है कि बहुत भारी संख्या में लड़कियां पहुंचेंगी? आपको लगता है कि लड़कियों का साथ देने के लिए वो उनके भाई भी पहुंचेंगे? क्या लग रहा है आपको खुशबू जी? देखिए, मैंने जहां तक ग्रुप बनाया है और ग्रुप में भी संपर्क करने की कोशिश की है, जहां तक लड़कियां मैसेज करती है, कमेंट करती है, आपके भी चैनल के माध्यम से आप देखते हैं कि मेरा जो भी वीडियोज आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स हाइट कम करिए, गर्ल्स हाइट कम करवाइए। तो मुझे लगता है कि आएंगी। अब संख्या का, अगर संख्या बहुत बड़ी आती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन सफल होगा। संख्या आपके भाई आएंगे कि नहीं? भाइयों को भी आना चाहिए अपनी बहनों का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन भाई लोग थोड़ा विरोध करते हैं। ये उनकी क्या बताएं, उनको लगता है कि हम लड़कियों का ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जब ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन हुआ था तो वही लड़कियां थी जो आगे बढ़कर भूमिका निभाई थी और वही लाठी भी खाई थी। भाई तो हमारे पीछे थे उस टाइम और कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ अगर कोई खड़ा था तो लड़के और लड़कियां दोनों ही खड़े थे। लेकिन रोड पर जब उतरना होता है तो लड़कियां मेरे साथ मतलब बल के तौर पर उतरती हैं और उनकी वजह से प्रशासन भी आगे किससे लड़ाई लड़ रही हैं खुशबू जी? आप किससे लड़ाई लड़ रही हैं? आप सरकार से लड़ रहे हैं, बिहार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएसबीसी से कोई लड़ाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सीएसबीसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है। अगर एक सरकार की तरफ से नोटिस आ जाता है कि हाँ लड़कियों की हाइट कम होनी चाहिए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में, तो वहाँ जो भी होना है हमारा सरकार से ही होना है। सरकार से होना। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार लड़कियों को इतना मानते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उन्होंने खुद बोला था कि लड़कियों की हाइट कम होगी, जब विपक्ष ने मतलब ये इस बात पर बोला था। तो अब पता नहीं लेटर भी मैंने हम लोगों ने पहुंचा दिया है, तो अभी उनके कानों तक बात जा रही है। लेटर पहुंचा है, कितना दिन हो गया? कम से कम 1 महीना तो हो गया। तो 1 महीना में लेटर नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचा? नीतीश कुमार के अधिकारी बताते नहीं नीतीश कुमार को? जी, हमको तो लगता है कि नहीं बताते। अभी डोमिसाइल का आंदोलन हुआ, आप लोगों ने देखा,
ठीक ठाक आंदोलन हुआ। उसमें भी लेटर जो हमको मिला था लेटर, वही उनको भी लेटर मिला जो डोमिसाइल वाले आंदोलन में थे। लेकिन उस लेटर का क्या है कि एक कागजी आपको दिखा दिया जाता है, लॉलीपॉप धरा दिया जाता है, आप घर पे बैठ के आप ट्रेस करते रहिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई जवाब आता है। जैसे ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन हुआ तो आप यही कह रहे हैं ना कि बेवकूफ बनाते हैं नीतीश कुमार के अधिकारी? जी बिल्कुल बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन ठीक है भाई, सरकार है, हमारी मांग जो होती है सरकार से ही होती है। जब हम लोगों ने ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन किया था, उस टाइम जो हम लोगों को लेटर मिला था, तो उस टाइम उसी टाइम मुख्यमंत्री के जो अधिकारी थे वहां मुख्यमंत्री आवास तक कॉल किए कि इस जो लेटर गया है इस पर बहुत मतलब साइन आज ही होना चाहिए। तो वहां लगा था कि हाँ ये कंफर्म है, क्योंकि साइन भी हो चुका था, कॉल भी आया कि हाँ साइन हो चुका है, आप लोग का बात मतलब मान लिया गया है। बिल्कुल खुशबू जी, डेट तो सामने है, परीक्षा का भी डेट सामने ही है, आपको आपसे भी छुपा नहीं होगा। तो कैसे जीतेंगे इसको? बहुत कम समय है। देखिए, जब ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन, मैंने पहले भी बोला है कि आगामी वैकेंसियां जो भी हैं और ये भी है, दोनों है। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं हम जो भी आंदोलन करते हैं बीच में ही करते हैं। ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन भी मैंने बीच में ही किया था, और ये भी आंदोलन ऐसा देखिए कि बीच में ही करना पड़ा। इसमें तो फिजिकल अभी रिटेन भी नहीं हुआ है, तो उसमें तो रिटेन भी हो चुका था, फिजिकल का डेट भी आ चुका था, और फिजिकल में भी 10-15 दिन के अंदर में ही होने वाला था, तो ही आंदोलन हुआ था। तो कोई खैर कोई बात नहीं, जितना भी समय है बहुत समय है आंदोलन। मतलब क्या चाहती हैं आप? लेटर आपने दे दिया, सब चीज हो गया, तो अब सुन नहीं रही है सरकार, यानी सरकार के दिमाग में ये चीज जरूर है कि हमको नहीं करना है। तो खुशबू पाठक जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का जीत दिलाई थी, शिक्षकों को साथ लेके चली थी, तो आप ये बताएं कि आप अकेले लड़ लेंगी कि शिक्षकों का साथ चाहिए होगा आपको? देखिए, कोई भी काम अकेले नहीं होता है, अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। मुझे किसी भी चीज की क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है कि मुझे क्रेडिट लेना है। मैं साफ बातों मतलब साफ बोलना चाहती हूँ। मतलब नेता नहीं बनना है ना 2025 में? जी देखिए, एक नेता का बात अलग हो गया। अगर हम कोई काम करते हैं और आप लोग मीडिया कर्मी का सपोर्ट होता है, शिक्षक का सपोर्ट होता है, सारे नेताओं का सपोर्ट होता है, तो वो बात ही अलग होता है। ऐसा नहीं ना कि दिमाग में 2025 का चुनाव चल रहा है खुशबू पाठक के? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मुझे चुनाव नहीं लड़ना, और मैंने चुनाव के बारे में अभी तक फिलहाल कुछ सोचा भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी वजह से किसी का हित होता है तो मैं हित के बारे में सोचूंगी। मैंने पहले भी बोला कि मुझे क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। तो आप बताएं कि आप बुलाइए रोशन आनंद सर को, आप बुलाइए गुरु रहमान सर को, आप बुलाइए अमित तिवारी सर को, जो तैयारी करते हैं कराते हैं बिहार दरोगा, बिहार सिपाही का, तो उनको आमंत्रित तो करिएगा ना कि नहीं? देखिए, मैं सबसे ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि आंदोलन 15 तारीख को हो रहा है, और लोग आते हैं नहीं आते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का कुछ नहीं है, हकीकत ये है कि हमारा कुछ नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा होगा, आंदोलन करेंगे तो मुझे सिर्फ जेल जाना होगा, वहां से निकलेंगे कुछ भी होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टीचरों पर नोटिस भेजा जाता है, मतलब बहुत प्रकार से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि आपने अभी बीपीएससी प्रोटेस्ट में भी देखा। तो मुझे समर्थन चाहिए, मुझे सभी शिक्षकों तो खुशबू जी, आपसे सब लोग यही पूछेंगे जिस दिन आपका आंदोलन है कि आपने लेटर दे दिया, तो अब क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? क्योंकि प्रक्रिया वही है कि लेटर दे दो, काम खत्म, भूल जाओ। नहीं, काम ऐसे खत्म नहीं होगा। लेटर देने से काम खत्म नहीं होगा। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है, तब तक 10 बार मुझे लेटर देना पड़े, 10 बार मुझे सरकार के पास जाना पड़े, अपनी बात को रखना पड़े, वो सही है, हम लोग करते रहेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी सामने चुनाव है और सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी, क्योंकि कहते हैं कि बेटियां मतलब पढ़े। और तो आप सभी लोग नीतीश कुमार से मिलेंगे ना उस दिन? जी, यही योजना है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही मिलेंगे। चलिए, और डिमांड करेंगे 150 सेंटीमीटर हो जाए हाइट। जी बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस अप से जुड़ने के लिए। और आपके आंदोलन में देखते हैं कि शिक्षक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। तो वो सीधे बोली है कि देखिए हम लेटर दे दिए हैं, अधिकारी बस बेवकूफ बनाते हैं, उस दिन देखेंगे कि क्या होता है। और इनडायरेक्टली उन्होंने साथ भी मांग लिया है सारे शिक्षकों का, क्योंकि अकेले कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। देखना होगा कि गांधी मैदान, गांधी मूर्ति पे कितने लोग मौजूद रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं बिहार कांस्टेबल भर्ती पे, आप क्या चाहते हैं सिपाही भर्ती में, और आप क्या चाहते हैं दरोगा वाले में, बताइएगा जरूर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।